Hello my dear students, this is Arpita Agnihotri and I am going to teach you about the topic DNA replication. So let's start. DNA replication होता क्या है? DNA replication एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें DNA खुद को ही बनाता है. So it is defined as a process in which DNA make a copy of itself. It is called DNA replication. According to Crick के अनुसार DNA replication होने के लिए 3 मेथड हो सकती है. इन तीनों में से किसी एक से ही डीएनए का रेप्लिकेशन पॉसिबल है. सो फर्स्ट है कंजर्वेटिव मेथड. कंजर्वेटिव मेथड से जब डीएनए का रेप्लिकेशन कराया तब पेरेंटल डीएनए कंजर्व्ड हो गया और न्यूली डीएनए सिंथेसाइज हुआ. मीन्स जो पेरेंटल डीएनए था वो कंजर्व हो गया, नेक्स्ट जनरेशन तक मूव ऑन नहीं हुआ. डिस्पर्सिव मेथड से जब डीएनए का रेप्लिकेशन कराया तब पेरेंटल डीएनए और न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए मिक्स्ड हो गया. मीन्स कोई परसेंटेज नहीं है इसमें, डिस्पर्स्ड फॉर्म में मिक्स्ड हो गया पेरेंटल डीएनए और न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए. थर्ड स्टेप है सेमी कंजर्वेटिव मेथड. सेमी कंजर्वेटिव मेथड से जब डीएनए का रेप्लिकेशन कराया तब 1 स्ट्रैंड पेरेंटल डीएनए का था और 1 स्ट्रैंड न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए था. इट मीन्स यहाँ पर 50% डीएनए न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए था और 50% डीएनए पेरेंटल डीएनए था. तो क्रिक के अनुसार सेमी कंजर्वेटिव मेथड ही एप्लीकेबल है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए. कंजर्वेटिव और डिस्पर्सिव मेथड से डीएनए का रेप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है. अब हम डीएनए का रेप्लिकेशन सेल के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे. एज यू ऑलरेडी नो दैट देयर आर 2 टाइप ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स. प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है और वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है. यूकैरियोटिक सेल्स का जो डीएनए होता है वो लीनियर होता है और वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है. प्रोकैरियोटिक सेल्स का जब हम डीएनए रेप्लिकेशन कराएंगे तब वो थीटा मॉडल का रेप्लिकेटिंग फोक प्रोड्यूस करेगा. जब हम यूकैरियोटिक सेल से डीएनए का रेप्लिकेशन कराएंगे तब वो वाई शेप का रेप्लिकेटिंग फोक को प्रोड्यूस करेगा. नेक्स्ट सेमी कंजर्वेटिव मेथड. अब 2 साइंटिस्ट थे, मेसेल्सन एंड स्टाफ. उन्होंने 1958 में ये प्रूव किया कि डीएनए का रेप्लिकेशन जो है वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड से ही पॉसिबल है. उन्होंने नाइट्रोजन के हेवी आइसोटोप को और सीशियम क्लोराइड को लिया और एक्सपेरिमेंट किया. तो उन्होंने ये कन्फर्म किया कि डीएनए का रेप्लिकेशन 50% जो होता है वो पेरेंटल डीएनए है और 50% जो डीएनए है वो न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए है. इट मीन्स एट एवरी जनरेशन द पेरेंटल डीएनए बिकम 50%. मतलब हर जनरेशन में जो पेरेंटल डीएनए है वो 50% हो जाएगा. सपोज फर्स्ट जनरेशन में 100% है तो नेक्स्ट जनरेशन में 50% हो जाएगा, उसके नेक्स्ट जनरेशन में 25% हो जाएगा, उसके नेक्स्ट जनरेशन में 12.5% हो जाएगा, फर्दर 6.25 हो जाएगा एंड सो ऑन. कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि बेसिक भी हैं और आपको याद रखने के लिए इम्पॉर्टेंट है. सो की पॉइंट्स. डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होता है? सेल के न्यूक्लियस में होता है. और किस फेज में होता है? सेल डिवीजन के एस फेज में होता है, मीन्स सिंथेसिस फेज में होता है. लेट्स स्टार्ट. अब हम पढ़ेंगे डीएनए का रेप्लिकेशन स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर में. स्टेप्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन यूकैरियोटिक सेल्स में हम पढ़ेंगे. फर्स्ट स्टेप है हमारी एक्टिवेशन ऑफ ऑल न्यूक्लियोटाइड्स. मतलब जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं हमारे पास ए जी सी टी वो मोनोफॉस्फेट फॉर्म में है, हम उनको ट्राइफॉस्फेट में करेंगे. मतलब इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में लेंगे विद द हेल्प ऑफ एटीपी एंड फॉस्फोराइलेज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. फर्स्ट स्टेप में हमने एक्टिवेशन करा लिया. सेकंड स्टेप में हम पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. मीन्स हम सर्च करेंगे कि कहाँ पे है हमारा ओरिजिन जहाँ से हम डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट कर सकें. तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया 2 टाइप के सेल हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स. अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल से कराते हैं डीएनए का रेप्लिकेशन तो प्रोकैरियोटिक सेल का जो डीएनए है वो स्मॉल डीएनए है तो उसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सिर्फ एक ही प्रेजेंट है. अगर हम यूकैरियोटिक सेल से डीएनए का रेप्लिकेशन कराते हैं तो उसका डीएनए लार्ज है
सो ऑब्वियस है कि उसमें मैनी नंबर ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट होगी, इसलिए हम डीएनए का रेप्लिकेशन यूकैरियोटिक सेल से करा रहे हैं। ये हमारा डीएनए है, यहाँ पे हमने ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को मार्क कर लिया है। अब थर्ड स्टेप में हम पढ़ेंगे निक, कट एंड इंसिशन इन डीएनए। मीन्स जहाँ पे हमने मार्क किया था हमारा डीएनए में ओरिजिन, जहाँ से हमारा डीएनए का रेप्लिकेशन हम स्टार्ट करेंगे, अब वहाँ पे हम कट लगाएंगे। अब हम कट किसकी हेल्प से लगाएंगे? एक एंजाइम का यूज़ करेंगे जिसका नाम है एंडोन्यूक्लियसेस। एंडो मीन्स इनसाइड, न्यूक्लियसेस मीन्स जो हमारे न्यूक्लियोटाइड्स है वहाँ पे क्या करेगा? ब्रेक डाउन करेगा, उनके बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक डाउन करेगा। तो ये हमारा डीएनए है, हमने एंडोन्यूक्लियसेस के प्रेजेंस में हमारे डीएनए में निक लगाया, मीन्स कट लगाया। अब फोर्थ स्टेप में हम पढ़ेंगे अनवाइंडिंग और अनजिपिंग ऑफ डीएनए। मीन्स अब हम हमारे डीएनए को अनजिप करेंगे, अनवाइंड करेंगे। तो अब हम इसमें भी एंजाइम का यूज़ करेंगे। कौन सी एंजाइम? डीएनए हेलिकेज। इस एंजाइम को हम रैप प्रोटीन भी बोलते हैं। अब ये क्या करेगा? ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक डाउन करेगा। आप सबको पता है ए हमेशा टी के साथ बॉन्ड बनाता है, सी हमेशा जी के साथ बॉन्ड बनाता है। ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो लेस एनर्जी लगेगी ब्रेक डाउन करने के लिए। सी और जी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो ज़्यादा एनर्जी लगेगी ब्रेक डाउन करने के लिए। देखिए ये हमारा डीएनए है, यहाँ पे हमने डीएनए हेलिकेज और रैप प्रोटीन का यूज़ किया है और डीएनए को अनजिप कर लिया, मतलब हमारे डीएनए को ओपन कर लिया। अब हमारी नेक्स्ट स्टेप है फिफ्थ स्टेप। ये कौन सा स्टेप है? इसमें हम क्या करेंगे? यूज़ ऑफ एसएसबीपी। अब एसएसबीपी क्या है? एसएसबीपी है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। अब ये क्या करेगा? जो हमारा डीएनए अनजिप है, इसमें पॉसिबिलिटीज़ है कि वो इंटरकॉइल हो जाए, मीन्स वो वापस से चिपक जाए। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे? एक एंजाइम यूज़ करेंगे जिसका नाम है एसएसबीपी। ये क्या करेगा? हमारे डीएनए को होल्ड करके रखेगा ताकि वो रिकॉइल ना हो सके। तो ये हमारा डीएनए है, यहाँ पे हमने एसएसबीपी प्रोटीन का यूज़ किया है, ये डॉटेड फॉर्म में आपको दिख रहा है। ये क्या करके रख रहा है? हमारे डीएनए को होल्ड करके रख रहा है ताकि वो रिकॉइल ना हो जाए। अब इसकी वजह से कैसा दिखने लगता है? हमारा डीएनए वाई शेप रेप्लिकेटिंग फॉर्क बना लेता है, मेक्स डीएनए अपीयर लाइक वाई शेप्ड रेप्लिकेटिंग फोक। देखिए वाई शेप का रेप्लिकेटिंग फोक दिख रहा है हमारे डीएनए का। अब हम पढ़ेंगे स्टेप 6, रिलीज ऑफ टेंशन कॉज ड्यू टू अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए। मीन्स देखिए अगर हमारे पास एक रस्सी है, हम उसको दोनों सिरे से अगर खोलते हैं तो ऊपर की साइड में क्या होगा? टेंशन क्रिएट होगा। सेम वैसे ही हमारे डीएनए को हमने दोनों साइड से ओपन करा है तो टॉप साइड में क्या हो रहा है? टेंशन क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा डीएनए ब्रेक हो सकता है। इसलिए हम यहाँ पे भी एक एंजाइम यूज़ करेंगे जिसका नाम है टोपोआइसोमरेज। ये एंजाइम क्या करेगी? जो हमारे डीएनए में टेंशन क्रिएट हो रहा है टॉप की साइड में, उसको रिलीज करेगी और इस एंजाइम को हम डीएनए गायरेज भी बोलते हैं। तो ये एंजाइम हमारे डीएनए का टेंशन रिलीज करेगी। हम पढ़ेंगे अब नेक्स्ट स्टेप नंबर 7 जो कि है फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर। अब आरएनए प्राइमर होता क्या है? आरएनए प्राइमर एक स्मॉल फ्रेगमेंट है आरएनए का जो कि डीएनए प्राइमेज एंजाइम से सिंथेसाइज होता है। बट आरएनए प्राइमर की एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि वो हमेशा डीएनए के 3 प्राइम एंड से ही बाइंड करता है। देखिए ये हमारा डीएनए है, यहाँ पे 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड है, यहाँ पे 3 प्राइम एंड और 5 प्राइम एंड है। ये हमारा आरएनए प्राइमर है, हमने यहाँ यूज़ किया। ये किस तरफ बाइंड कर रहा है? 3 प्राइम एंड से 5 प्राइम एंड की तरफ मूव कर रहा है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 8th स्टेप। हमारी 8th स्टेप पढ़ेंगे जो कि है सिंथेसाइज ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रैंड। अब ये कैसे होगा? इसमें हम क्या यूज़ करेंगे? डीएनए पॉलीमरेज। ये किसकी हेल्प से होगा? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की हेल्प से हमारा न्यूली डीएनए सिंथेसाइज होगा। अब डीएनए पॉलीमरेज है वो न्यूक्लियोटाइड्स को किस डायरेक्शन में ऐड करेगा? 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन की तरफ ऐड करेगा। आरएनए प्राइमर क्या कर रहा था? 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ ले जा रहा था। अब डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा? 5 से 3 प्राइम की डायरेक्शन में मूव करेगा।
डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, जितने भी एक्टिवेटेड हमारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनको टेम्पलेट के रिस्पेक्ट में अट्रैक्ट करता है और नया डीएनए सिंथेसाइज्ड करता है। टेम्पलेट किसको बोल रहे हैं हम? टेम्पलेट मतलब जो हमारा ओरिजिनल डीएनए है, और स्ट्रैंड किसको बोल रहे हैं हम? जो हमारा नया न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए है। तो हम एक डायग्राम के फॉर्म में इसको समझ लेते हैं। ये हमारा एक डीएनए है, ये 3 प्राइम एंड है, ये 5 प्राइम, यहाँ पे 3 प्राइम और यहाँ पे 5 प्राइम एंड है। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे ये जो एंजाइम यूज़ किया है वो कौन सा है? डीएनए हेलिकेज। डीएनए हेलिकेज क्या करता है? डीएनए को अनवाइंड करता है। और फिर हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है? अनवाइंड करा है। मैंने आपको पहले भी बताया ये रिकॉइल हो सकता है, इसलिए हमने ये डॉटेड फॉर्म में क्या यूज़ किया है? हमारा SSBP प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, जो डीएनए को होल्ड करके रखा है जिससे रिकॉइल डीएनए का ना हो सके। फिर अब हमने यूज़ किया टोपोआइसोमरेज एंजाइम, जो क्या करता है? जो टेंशन क्रिएट हो रहा है उसको रिलीज करता है, टेंशन को रिलीज करता है। अब मैंने क्या बताया था आपको कि 5 प्राइम से ऐड करेगा हमारा RNA प्राइमर, 3 प्राइम से ऐड करेगा। तो ये रहा 3 प्राइम एंड यहाँ से हमारा RNA प्राइमर ऐड कर रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। ये हमारा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। ये क्या कर रहा है? जितने भी एक्टिवेटेड हमारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनको टेम्पलेट जो ओरिजिनल डीएनए है उससे अट्रैक्ट कर रहा है और नया डीएनए को सिंथेसाइज कर रहा है। अब ये हमारा होता है लीडिंग स्ट्रैंड और ये हमारा होता है लैगिंग स्ट्रैंड। मीन्स लीडिंग स्ट्रैंड क्यों बोल रहे हैं हम यहाँ पे? क्योंकि जो हमारा डीएनए सिंथेसाइज हो रहा है वो कंटिन्यूसली हो रहा है, ब्रेक होके नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम इसको बोलेंगे कंटिन्यूस स्ट्रैंड और लीडिंग स्ट्रैंड का डीएनए। यहाँ पे हम बोलेंगे लैगिंग स्ट्रैंड और डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड। इसलिए बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे जो हमारा डीएनए सिंथेसाइज हो रहा है वो ब्रेक होके हो रहा है। तो हम इन ब्रेक्स को क्या बोलेंगे? ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। ये टेम्पलेट है हमारा जो कि ओरिजिनल डीएनए है, और ये जो स्ट्रैंड के फॉर्म में डीएनए सिंथेसाइज्ड हो रहे हैं वो हमारे न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए हैं। ओके, ये डीएनए पॉलीमरेज है हमारा। अब जो ये स्ट्रैंड मिला है हमें कंटिन्यूस, तो हम इसको कौन सा डीएनए बोलेंगे? लीडिंग स्ट्रैंड का डीएनए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ब्रेक नहीं है। अब जो ये वाला हमारे पास डीएनए है लैगिंग स्ट्रैंड का डीएनए हम बोलेंगे इसको, क्योंकि हमारे पास कैसा डीएनए मिला है हमें यहाँ पे? ब्रेकडाउन होके, मीन्स इसमें मैनी नंबर्स ऑफ ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स हैं, इसलिए हम इसे लैगिंग स्ट्रैंड का डीएनए बोलेंगे। एग्जाम में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हमें ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स कहाँ मिलेंगे, तो इसका आंसर ये रहेगा कि लैगिंग स्ट्रैंड में हमें ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स मिलेंगे। ओके, बट हम इस लैगिंग स्ट्रैंड को भी लीडिंग स्ट्रैंड बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज एंजाइम। डीएनए लाइगेज एंजाइम एक ऐसी एंजाइम है जिसका यूज़ करके हम हमारे लैगिंग स्ट्रैंड को लीडिंग स्ट्रैंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये क्या करती है? डीएनए लाइगेज एंजाइम जितना भी ब्रेकडाउन वाला डीएनए है उसको आपस में चिपका देती है। तो हमारी ये डीएनए लाइगेज एंजाइम कैसे वर्क करती है? एज अ ग्लू वर्क करती है डीएनए लाइगेज एंजाइम। सो होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड द सेमी कंजर्वेटिव मेथड ही डीएनए का रेप्लिकेशन पॉसिबल है, क्योंकि इसमें 1 स्ट्रैंड होता है जो पेरेंटल स्ट्रैंड होता है और 1 स्ट्रैंड हमारा न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए होता है। मतलब 50% डीएनए पेरेंट का होता है, 50% न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए होता है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।